कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। फिर आऊंगा अच्छा ये बताने के लिए कि उर्वशी कहाँ है, क्योंकि ये बात सिर्फ मैं जानता हूं। जब ईमानदार पुण्यवान प्राणी की ये स्थिति है तो पापियों की कैसी होगी? चित्रांश, मॉम की आत्महत्या को एक गुप्त फोन ने हत्या बताकर मुझे हिला दिया है। के साहब इज अ ग्रेट मैन और उन्होंने आप जैसे क्रिएटिव पर्सनालिटी को अपना गेस्ट माना है। आपके आने जाने का, ठहरने का सारा इंतजाम की फिल्म्स प्रोडक्शन करेगा। इस बार सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी होकर रहेगा, बिकॉज आई वॉन्ट जस्टिस। परछाइयों के पीछे भागने से क्या होगा सावित्री? कहते हैं वक्त जख्मों पर मरहम लगा देता है, लेकिन हमारी बेटी अजीब किस्म के जख्म दे गई है हमें। अपनी फिल्में छोड़ गई है हमारे लिए। जब भी उन फिल्मों को देखोगी जख्म फिर से हरे हो जाएंगे। जब भी कोई नई पुरानी मैगजीन उठाओगी उसमें उर्वशी की बड़ी सी तस्वीर दिखाई देगी। कैसे भुलाएं इस लड़की को, कैसे? उर्वशी हमारी पहली संतान है, हम दोनों के अरमानों की और सपनों की एक मिली जुली तस्वीर। और अब देखो कैसे तस्वीरों में खो गई है हमारी बेटी। कितनी बड़ी अदाकारा है, उसकी फिल्में देखो तो ऐसे लगता ही नहीं जैसे ये हमारी बेटी है, जिसे हमने पाला है, हमारी गोद में पली बड़ी। आंटी, आप लोगों के चेहरे बता रहे हैं कि उर्वशी यहाँ मौजूद है। बिग बॉस
मालिक, द बॉस आरसी श्रीवास्तव के बारे में कह रहा हूं। एक आप पति पत्नी है अंकल, और एक वो पति है जिसकी पत्नी भागवंती देवी को गुजरा भी मुश्किल से 1 महीना भी नहीं हुआ है, और वो इंसान अपनी दूसरी पत्नी को घर लाने के लिए उतावला हो रहा है। और एक ऐसी पत्नी जो अपने बेटे और बेटी की उम्र की है। पर ये तुम्हें किसने बताया? लाभ ने आज अपने दिल का एक एक दुखड़ा सुनाया है मुझे अंकल। बहुत दुखी है वो, जैसे उस पर बहुत सारे पहाड़ टूट पड़े। वो खींच में रहता है, वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड रहता है, और उसके इसी फ्रस्ट्रेशन के कारण हमारे बीच में कहासुनी होती थी। दूसरे कौन से पहाड़ टूट पड़े? आंटी, लाभ को एक गुप्त फोन आया कि उसकी मां यानी कि भागवंती देवी ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि किसी ने उनका कत्ल किया है। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। क्या? हे राम, ये ईश्वर, ये पाप किसने किया है? उस देवी जैसी औरत का। अंकल, जिस तरह उर्वशी का गायब हो जाना एक पहेली है, ठीक उसी तरह भागवंती देवी की मृत्यु भी एक पहेली है। अब देखिए ना, मायावी पाप कितनी चतुराई से अपना साम्राज्य बढ़ा रहा है, कितनी चतुराई से। नमस्कार सर। नमस्कार। लाभ जी हैं? जी हैं। उनको बोलिए जग्गू जौहरी आए। हेलो। हेलो। अच्छा वो अंकल जो आप आ गए, वरना मैं आपके पास आने वाला था। क्यों, फिर से कोई गुप्त फोन आया क्या? नहीं अंकल, कोई गुप्त फोन तो नहीं आया, पर हाँ, एक गुप्त शत्रु हमारे घर में प्रवेश करने वाला है। अंकल, भावना ने मुझे सब कुछ बता दिया है। जो मैसेज डैड ने आपके द्वारा कन्वे कराया है, अपनी सो कॉल्ड दूसरी पत्नी को घर में लाने वाले हैं। देखो बेटा, इतना अंगार होकर बात करने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारे डैडी का फैसला है, सोच समझ कर बात किया करो। जिसे तुम शत्रु समझ रहे हो सकता है कि वो कुछ और निकले। उसके बारे में सोचो, समझो, पता करो। हो सकता है भागवंती भाभी की तरह वो तुम्हें अपनापन दे दे, बिन माँ के बच्चों को माँ का प्यार दे दे। प्लीज अंकल, प्लीज इस तूफान को रोकिए। मैं और भावना ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि हमारी देवी जैसी माँ की जगह कोई दौलत की भूखी और चालबाज औरत ले। देखो बेटा, तूफान तो आकर रहेगा, तूफान तो आना ही है, क्योंकि आरसी का ये आखिरी फैसला है। सोची समझी हुई चाल, क्योंकि तुम्हारी नई मां के पेट में तुम्हारा भाई बहन जो आ रहा है। Stop it, uncle! Just stop it. ये पापा को क्या हो गया? ये क्या कर रहे हैं वो भी इस उम्र में? जो किया सो किया, पर अब इस घर में, मॉम के बसाए इस पवित्र घर में क्यों ला रहे हैं अपना पाप? दुनिया में और भी जगह है, कहीं भी ले जा सकते हैं। बेटा,
आरसी का कहना है कि पत्नी की जगह घर पर होती है, बाहर नहीं। जबकि अब भागवंती भाभी जी नहीं रही, दूसरी पत्नी को उसका हक मिलना चाहिए। यही धर्म है, यही कर्म है, यही रीति है, यही रिवाज है, यही कानून है, यही समाज है। फिर बाप कैसा? काश आज मॉम होती इस घर में, धज्जियां उड़ा देती इस घर पर बुरी नजर रखने वालों की। तब देखता कौन आ सकता था इस घर में। उनकी आत्मा तो होगी ही ना अंकल, सब देख रही होगी। कितना कष्ट पहुंच रहा होगा उसे। अंकल, आप पापा को मेरा और भावना का ये फैसला सुना दीजिए कि हम लोग इस घर में उनकी दूसरी पत्नी को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे, हरगिज नहीं। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। हाँ जी मिस्टर एन। मिस्टर जग्गू जोहरी, अब 27 दिन बचे हैं। कोई पेड़ मिला आपको या अब तक अपने फैमिली प्रॉब्लम्स में ही उलझे हुए हैं आप? करेक्ट, बिल्कुल ठीक पहचाना मिस्टर एन। मैं अपने समधी आरसी की फैमिली प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं। वो कहते हैं ना, अपने लिए जिए तो क्या जिए, जिए हो है दिल जमाने के लिए। तुम इन रिश्ते नातों को क्या समझो, तुम तो आसमान से टपके हो ना। ये रिश्ते नाते मैं देख लूंगा। ओके मिस्टर एन, बाय। ये जग्गू जोहरी ने क्यों कहा कि मैं आसमान से टपका हूं? कहीं ये मायावी पाप का चेला मुझे पहचान तो नहीं रहा? नहीं 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 नहीं, चित्रगुप्त जी ने तो कहा है कि जब तक मैं 3 बार नारायण नारायण नहीं कहूंगा, मुझे मायावी पाप पहचान नहीं पाएगा। थैंक यू चित्रगुप्त जी। आई एम राइट, आई एम ऑलवेज राइट। देखा चित्रगुप्त, नारद अभी भी मायावी पाप से भयभीत दिखाई देते हैं। प्रभु, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। नारद जी कहाँ भूल पाए हैं मायावी पाप का उपहास। परंतु चित्रगुप्त, नारद को देख के तो ये लगता है कि वो साधारण मानव के रूप में पृथ्वी लोक का पूर्ण आनंद ले रहे हैं। क्या पता प्रभु, ये आनंद कब संकट में बदल जाए। पृथ्वी लोक है ना प्रभु, और कलयुग है, और नारद जी साधारण मानव। कल क्या हो क्या पता। कल क्या होगा पृथ्वी लोक पर चित्रगुप्त, ये जानने के लिए आगे का दृश्यावलोकन करवाएं। अवश्य। कैसे हो आरसी साहब? जग्गू, अच्छा हुआ तू आ गया। तूने भावना से कुछ कहा क्या? उसका मिजाज बिगड़ा हुआ है। देख आरसी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं कि रूप रानी को इस घर में लाने का फैसला तू बदल दे। मैं फैसला बदल दूं रूप रानी को लाने का? क्यों? अरे
ये मेरा घर है। बाप दादा से विरासत में नहीं मिला या सास ससुर ने दहेज में नहीं दिया मुझे। मैं अपना फैसला बदल दूं? मेरा घर, मेरी कमाई, मेरा कारोबार, और तू कहता कि मैं फैसला बदल दूं? क्यों? क्योंकि लाभ और भावना ये नहीं चाहते कि तुम्हारी दूसरी पत्नी इस घर में आए। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। तो अब ये मुझे समझाएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सलाह देंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं सवाल करता हूं क्यों? मैं उनका बाप हूं या वो मेरे बाप हैं? देख जग्गू, मैंने घर में शांति बनी रहे इसलिए तेरे थ्रू एक प्रस्ताव पहुंचाया, अपने दिल की बात कही। मैंने कोई उनसे सलाह नहीं मांगी है। तो बच्चों के साथ बगावत करेगा? मैं क्यों बगावत करूंगा? अरे मैं क्यों बगावत करूंगा? मेरी कमाई पर वो गुलछर्रे उड़ाते हैं। भावना के लिए करोड़ों का अस्पताल खोल के दे रहा हूं मैं, लाभ को करोड़ों का चैनल खोल के दिया। सारा का सारा प्रिंट मीडिया मेरे बाद उनका होने वाला है। मेरे सारी जिंदगी की कमाई, खून पसीने की कमाई मैंने इन लोगों के लिए रखी है ताकि इन लोगों को राज जोग लगा रहे और ये मुझे सहयोग देते रहे, और मुझे ही परेशान कर रहे हैं। आरसी, ये पैसे और दौलत का मामला नहीं है, ये बात पसंद और नापसंद की है। उनको तुम्हारी दूसरी पत्नी पसंद नहीं है। लाभ ने तो यहां तक कहा है कि वो डैडी का ये पाप इस घर में आने नहीं देगा। ये घर मॉम का मंदिर है, और यहां अगर तुम पाप लेके आए तो उनकी मॉम की आत्मा को तकलीफ पहुंचेगी। अच्छा, मतलब मेरी पत्नी, जिन्हें उन लोगों को इज्जत से मां कहना चाहिए, जिनके होने वाले बच्चे उन्हें भाई बहन कहना चाहिए, इन्हें पाप लगता है। आरसी, ये बात चिल्लाने की नहीं है यार। तुमने ये चाहा था कि वो क्या सोचते हैं तुम्हें पता चले, वो मैंने तुम्हें बता दिया। अब ये तेरी दौलत है, तेरा घर है, वो तेरी पत्नी है, जो मर्जी फैसला कर। फैसला करना नहीं है, फैसला हो गया है। कल ही जाता हूं मैं, रूप रानी को लेके आता हूं इस घर में, देखता हूं कौन रोकता है मुझे, कौन क्या करता है मेरा। अब देख आरसी, ऐसा मत कर। तू एक काम कर, तू रूप रानी के पास जा, उसे यहाँ के पूरे हालात बता दे। हो सकता है ये सब कुछ सुन के वो आने का फैसला बदल दे और मामला यूं ही ठंडा हो जाए। जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, और उसे सारा का सारा मामला बताऊंगा। और अगर वो मना भी करेगी ना, तो भी इसे जबरदस्ती लेके आऊंगा। बहुत दुख झेले उसने मेरे लिए, बहुत दुख झेले। आरसी, तू बहुत बड़ा आदमी है यार, तू कुछ भी कर सकता है। अमीर आदमी इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है। ये बच्चे, ये दुनिया उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अमीर आदमी का कोई कुछ बिगाड़ पाया है या कोई कुछ बिगाड़ पाएगा? नहीं। अमीर होने का अपना ही मजा है यार। मुझे विदाई दे, मुझे घर जाना है, वहां के झगड़े भी निपटाने हैं। आरसी, एक बात बताऊं यार, ये इंसान जब जानवर था, जंगल में रहता था ना, बहुत बढ़िया था। जब से इसने तरक्की की है ना, कुछ नहीं पाया। प्रोग्रेस कर ली, मगर लफड़े वहीं के वहीं हैं। ये इंसान खुद भी भुगत रहा है और जग्गू जौहरी को भी भुगतवा रहा है। चलता हूं। अब तो रूप रानी इस घर में आके रहेगी। देखता हूं कौन रोकता है मुझे। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर
इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हाज़िरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता, कौन कहाँ कौन